हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आज मार्केट में बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिला। एक 5 मिनट के अंदर ही पहले ही मार्केट ने 200 पॉइंट का फॉल किया था। इस फॉल के साथ ही आपको पता लग जाना चाहिए था कि मार्केट जो है आज थोड़ा सा कंटिन्यूसली मोमेंटम कर सकता है। और दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे था जब मार्केट ने 24,000 को ब्रेक डाउन किया। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो, नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप उसको जा करके देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो है आज ट्रेड प्लान किया था। अच्छा, ये रिवर्सल क्यों हुआ है? देखो मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा अगर फर्स्ट हाफ में तेज़ी से फॉल हो जाता है, ठीक है, ये रिवर्सल क्यों हुआ है? या तो इसको यहाँ पे साइडवेज रहना चाहिए था कुछ इसी तरह से, इस तरह से यहाँ पे एक रेंज बनानी चाहिए थी। ये रिवर्सल क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट फर्स्ट हाफ में फॉल हुआ है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में मार्केट फॉल हुआ है। फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट 500 पॉइंट फॉल कर जाता है तो थोड़ा सा 30% 20% मार्केट जो है फिर वो करेक्ट करता है अपने आप को, यानी कि अपसाइड में चलता है। ऐसे ही अगर मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा मोमेंटम कर देगा अपसाइड में, ठीक है, मान लो यहाँ पे 400 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया, यहाँ तक उसने 500 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया, तो सेकंड हाफ में क्या करेगा, वो थोड़ा सा करेक्ट करेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन फिर अगले दिन क्या करेगा, अगले दिन उस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करता है, ठीक है, उसी ट्रेंड को मार्केट फिर फॉलो करता है। तो गैप अप यहाँ पे खुले या यहाँ पे गैप डाउन खुले। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट कल ट्रेड कर सकता है और हम कहाँ पे सेल करेंगे, कहाँ पे हम बाय करेंगे। देखो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें हर लेवल पे क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ये जो लेवल निकल करके आता है हमारे पास 24,080 का, 70 का, इसके नीचे मैं तुरंत जो है सेलिंग ही के लिए ही अपना ट्रेड प्लान करूंगा। अभी मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड बाइंग का प्लान नहीं कर सकता। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट ने कंटिन्यूसली 7-8 कैंडल यहाँ पे बना दी हैं, देखो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं वेट करूंगा ये अपसाइड में जा रहा है कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो होल्ड करने देंगे। होल्ड करने के साथ हो सकता है धीरे धीरे अपसाइड में जाए, और यहाँ से जब ये रेजिस्टेंस लेगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा सेल साइड का, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक का मैं टारगेट अपना प्लान करूँगा 23,950 930 के आसपास तक का, यहाँ तक का। हो सकता है डाउन साइड में भी आए, अगर मोमेंटम में आ रहा होगा तो मैं फिर इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और जब ये क्या करता है, जब भी कुछ इस तरह से आता है ना, तो ये इन स्विंग्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। वो अपना क्या करेगा, प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट कुछ इस तरह से चल सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा अपना सेलिंग का, ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अपना सेलिंग का साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। फ्लैट की कंडीशन में फ्लैट खुलने देंगे, अगर ये अपसाइड में जा रहा है जाने देंगे, जितना स्ट्रेच होगा उतना ही अच्छा हमारे लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे जो है फ्रेश सेलर जो है वो ऐड होंगे और फिर हम अपना टारगेट जो है वो डाउन साइड का रख सकते हैं। ये कंडीशन होगी फ्लैट में। अगर गैप अप भी खुलता है तब भी मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। गैप खुलेगा तो यहाँ पे जो बाई करके गए हैं थोड़े बहुत, जो रिटेलर हैं या कोई भी ऑपरेटर है या कोई बड़ा प्लेयर आप मान सकते हैं, यहाँ पे है या नहीं है ये हम नहीं जानते, क्योंकि बड़ा प्लेयर ये वाला है, देखो ये 200 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, ये बड़ा प्लेयर हमारे बैठा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल हैं। अगर छोटी छोटी कैंडल हैं तो यहाँ पे जो ज़्यादातर रिटेलर ही होंगे, ठीक है। अगर ये रिटेलर है, बड़े प्लेयर यहाँ पे नहीं आए हैं बाइंग की साइड, तो फिर हम अपनी पोजीशन कोई भी बाइंग की साइड प्लान नहीं कर सकते जब तक कि ये 24,080 के ऊपर नहीं निकलता। देखो ये क्या करेगा, कल फ्लैट खुल के ये दिखाएगा। अभी 24,000 के आसपास क्लोजिंग मार्केट ने दी है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कुछ लोग इसको सोचेंगे चलो 24,000 के ऊपर निकल गया है, यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँ, वो बाय करेंगे, बाय करते साथ ही यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर जो है फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजी से खेलता है कि मैं इस तरह से चल रहा हूँ, आप जो है इस तरह से बाय करो। अगर क्लोजिंग जो आप देखेंगे वो 24,000 के नीचे ही आई है, 23,995 पे क्लोजिंग जो है मार्केट ने दी है। गैप डाउन खुलेगा तो भी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा तुरंत। गैप डाउन अगर इस लेवल पे खुलता है तो ये जो बायर है इन लोगों को हम टारगेट करेंगे और एक नए लो के लिए मैं प्लान करूंगा अपना डाउन साइड में, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो नया लो, यहाँ पे एक तो लो हमारे पास ये लेवल जो निकल करके आता है 23,080 का है, उसके बाद फिर 750 का या 700 का टारगेट यहाँ तक का हम प्लान कर सकते हैं गैप डाउन की कंडीशन में। तो फ्लैट खुलेगा तो मैं वेट करूँगा, गैप अप खुलेगा तो भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करूँगा और एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा रेजिस्टेंस लेवल पे। और अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर से मैं जो है वो सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर परफेक्ट हमें प्राइजेक्शन मिल चुका है। मार्केट ने अपसाइड से पहले यहाँ पे आया, थोड़ा सा करेक्ट किया मार्केट, फिर
डाउन साइड में आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली मार्केट जो है प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है और प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है तो और भी ज़्यादा करेक्ट मार्केट हो सकता है, ये हम नहीं जानते कि कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है ये 23,000 भी नेक्स्ट मंथ या आने वाले 2 या 3 हफ्ते में यहाँ तक भी मार्केट पहुँच सकता है, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था लास्ट एनालिसिस की वीडियो में, मैंने कल वो वीडियो अपलोड की है, थोड़ा लेट अपलोड की थी, लेकिन उसमें मैंने बताया कि मार्केट जो है कहाँ तक करेक्ट जो है वो कर सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमें यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैंडल का जब मार्केट यहाँ पे 50% के आसपास क्लोज दिया था आकर के, तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि हाँ ये दोबारा से जो है वो निगेटिव के लिए आ सकता है, क्योंकि बायर तो ट्राई करेंगे, वो हर एक बॉटम पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, देखो यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी, तो ये हो नहीं सकता कि दोबारा से फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाए, नहीं। अब इसको हम डाउन साइड के लिए टारगेट के लिए देखेंगे और ये इन स्विंग को भी अब रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत टाइम तक ये भी स्विंग यहाँ पे रिटेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर ये आएगा तो अब की बार फिर से इसको क्रॉस कर देगा और 50,000 तक का टारगेट जो है वो अपना प्लान कर सकते हो आप। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे मार्केट जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा मोमेंटम नहीं किया, सिर्फ एक कैंडल में कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे 349 पॉइंट की कैंडल है, लगभग 350 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा भी नहीं कि ये फॉल कर सकता है, नहीं। देखो अगर बाइंग कुछ इस तरह की कैंडल बन जाए, एक बड़ी कैंडल 300 पॉइंट की, मैंने आपको बताया ना कि एक 15 मिनट की कैंडल अगर इस तरह की बन गई और वो 300 350 पॉइंट की कैंडल बन गई, तो इसमें क्या करेगा मार्केट, इसमें मार्केट इसके बीच ही घूमता रहेगा। ठीक है, क्यों घूमता रहेगा, क्योंकि ये डोजी कैंडल है, ना ही यहाँ पे बाहर ज़्यादा क्वांटिटी में है और ना ही यहाँ पे सेलर क्वांटिटी में है। दोनों ने पहले अप साइड में ले गए, फिर सेलर उसको सेल किया, तो बीच में आकर के क्लोजिंग दी है। इस तरह की जब कैंडल आती है ना, एक सेलिंग की कैंडल, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी साइड में अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, ना कि आप बाइंग के लिए जाओ, नहीं। उसी साइड में अगर बाइंग की कैंडल कुछ इस तरह की मिलती है, ठीक है, तब आप यहाँ पे सेलिंग के लिए तो देख सकते हो कि पुट में बाय कर लो, ये नीचे आएगा धीरे धीरे करके, लेकिन सेलिंग की कैंडल में आपको सेल साइड में ही ट्रेड प्लान करना है, ना कि बाइंग साइड में, नहीं। अगर सेलिंग की कैंडल इस तरह की बन रही है तो ये पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक सेलिंग होती है तो ये बाद में सेलिंग के लिए ही आता है मार्केट, ना कि यहाँ से बाइंग के लिए चला जाएगा। हाँ, बाइंग की अगर कैंडल हमें 350 पॉइंट की मिलती, तब मार्केट जो है थोड़ा या तो यहाँ पे साइडवेज रहता या फिर यहाँ से नीचे आ जाता। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि थोड़ा मार्केट नीचे चल जाता है। अब देखो कहाँ पे सेल करना है, सिंपल रखेंगे बिल्कुल, हम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास लेवल है सेलिंग का, ये वाला लेवल, ठीक है। इसके नीचे हम किसी भी कंडीशन में 300 का लेवल हमारे पास है, 51,300 का, इसके नीचे किसी भी कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले। फ्लैट खुलेगा, अप साइड में जाने लगा, जाने देंगे। यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, एक रेड कलर की कैंडल के साथ 5 मिनट का है तो प्राइजेक्शन बने, या फिर एक 5 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, प्रीमियम को देखते हुए यहाँ पे अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा और पहला टारगेट ये वाला रखूँगा, 50,180 का टारगेट, सॉरी 50,080 का टारगेट। ठीक है, ये वाला टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ। हो सकता है मोमेंटम में या इंटेंसिटी में अगर मूव करेगा तो 51,000 को भी टच कर सकता है, तो यहाँ तक भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्लैट खुले या गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उस प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, मैंने आपको बताया गैप डाउन खुलेगा तो तुरंत एक नए लो के लिए प्लान करूंगा, फिर मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक का टारगेट भी मैं प्लान कर सकता हूँ 800 तक का। ये जो गैप है मार्केट, इस गैप को मार्केट जो है वो फिल करने के लिए आ सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तभी। अगर फ्लैट खुलता है तब ये प्लान नहीं करूंगा 800 तक का, अगर गैप डाउन खुलता है तब मैं 800 तक का टारगेट प्लान करूंगा, 50,800 तक का। और फिर ये क्या करेगा, इसी वीक में ये फिर डाउन साइड में और भी मोमेंटम कर सकता है। आप इसको क्या कर सकते हो, पोजिशनल बेसिस में भी घर लेकर के जा सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम अपने ट्रेड जो है वो कल प्लान कर सकते हैं। और लाइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।